नमस्कार बच्चों, जैसा कि जूम पे मैंने क्लासेस ली थी, फिर भी मुझे लगा कि आपको वीडियो के द्वारा ये पाठ समझाए जाने चाहिए। उसी श्रृंखला में आज मैं काव्य खंड का पहला अध्याय कबीर शुरू कर रही हूँ। तो पहले हम थोड़ा सा कवि का परिचय जान लेते हैं। भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काशी के पास लहरतारा नामक स्थान पर माना जाता है। लगभग इसलिए लगा दिया जाता है कि एग्जैक्ट पता नहीं होता है मुझे कि हम एक सही इनके जन्म का समय कोई बता सके, तो इसीलिए लगभग बोला गया। एक लोक कथा कहावत है कि इनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ हैं। इन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। वे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी अपनी बात को साफ साफ एवं दो टूक में प्रभावी ढंग से कहने में समर्थ थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, ये इनकी उक्ति थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा है। एक प्रश्न बन जाता है बहुविकल्पी में कि वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसको कहा है, तो कबीर जी को कहा है। महान संत स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और ये ज्ञान और मर्म की प्रमुखता लिए हुए अपने जीवन में साधुओं की संगति में ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। इन्होंने एक मिथक को भी तोड़ा था। कहते हैं काशी में मरने से मोक्ष और मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है। तो इस मिथक को तोड़ने के लिए ये अपने अंतिम समय में काशी से पलायन कर गए थे और मगहर में चले गए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जो 3 भागों में है, साखी, सबद और रामायणी। कबीरदास की सभी रचनाएं प्रमुख रूप से कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्म गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं। इनके साहित्य की विशेषता थी कि यह एक अनूठे और निराले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इनका साहित्यिक व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्ण और आकर्षण था। कबीर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, फक्कड़, अक्कड़, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त और कर्म में विश्वास रखने वाले थे। उन जैसा कोई व्यंग्य लेखक आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ है। इनकी भाषा शैली में पंजाबी, राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिला जुला संगम देखने को मिलता है। अब हम और इनकी भाषा की एक प्रमुखता ये भी थी कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी, मतलब साधुओं के साथ रहते थे और जो मन में आया वही इन्होंने गा दिया, लिख दिया, वही चीज़ें रहती थी। तो कोई ऐसा नहीं था कि किसी एक शब्द की सीमा में ये बंधे हुए थे। अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारा पद है, हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। एकै खाक गढ़े सब भांडे, एकै कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अगनि न काटे कोई। सब घटी अंतर तुहि व्यापक, धरय स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै,
कहे कबीर दीवाना। तो आप लोगों को काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और साहित्यिक भाषा शैली, प्रसंग, संदर्भ आदि सब लिखने को आएगा। तो पहले हम आपको प्रसंग बता देते हैं कैसे लिखना है, फिर आगे मैं काव्य का अर्थ समझाती चली जाऊंगी और आप उन्हीं खंडों के माध्यम से आप प्रसंग लिखने चले जाइए। भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानमयी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास द्वारा रचित यह पद हम तो एक एक कर जाना हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है। यहाँ कवि ने परमात्मा के संपूर्ण संसार में व्याप्त होने को बताया है, उन्हें ज्योति रूप में स्वीकार किया है और उन्हें एक एक कण में समान रूप से देखा है। उन्होंने ईश्वर को एक अद्वैत सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। तो ये हमारा प्रसंग हो गया। जब भाव सौंदर्य आएगा तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। अब हम व्याख्या पे आते हैं। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो एक एक कण में इसी परब्रह्म को ही समझा है। प्रत्येक कण में एक ही परमात्मा रहता है जो इनको दो बताता है। दो ही कहे तिन्हीं दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो इनको दो बताता है कि चराचर सत्य अलग है और परमात्मा यानी ब्रह्म अलग है, उन्हें अच्छी प्रकार से पता ही नहीं है और वे नरक के भागीदार होते हैं। एक है पवन एक ही पानी एक है ज्योति समाना। अब कह रहे हैं प्रत्येक प्राणी में एक ही हवा है, एक ही जल का संचार है। वह परम पिता परमात्मा की ज्योति स्वरूप होकर सब में समान रूप से विद्यमान है। एक तरह की मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाकर शरीर रूपी बर्तन बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है, अर्थात वो परब्रह्म परमपिता परमात्मा एक है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार शरीर समाप्त हो जाता है किंतु परमात्मा अपने शाश्वत रूप में सदैव रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक शरीर में व्याप्त होकर उस जैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है। यानी गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न तो मरती है न जलती है, न अग्नि इसको जला सकती है न जल इसको गीला कर सकता है। यानी आत्मा अजर और अमर है, सिर्फ नष्ट होता है तो ये शरीर। अहंकारी मनुष्य को संबोधित करते हुए कवि ने कहा माया देख के जगत लुपाना काहे रे नर गरवाना। यानी अहंकारी मनुष्य को कबीर जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू धन संपत्ति पाकर संसार भूलकर किस लिए अहंकार कर रहा है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो अहंकार आदि से मुक्त होता है वह भयहीन होता है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। यानी कबीर जी कहना चाहते हैं कि यह जो भी वस्तुएं दिख रही हैं वो सभी नश्वर हैं, सिर्फ अगर सत्य है तो वह परब्रह्म यानी हमारे अंदर बोलने वाली जो पराशक्ति है वही सत्य है। बाकी जो भी वस्तुएं चराचर जगत में दिख रही हैं वो सब नश्वर हैं, इसलिए हमें उनको पाकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अब भाव सौंदर्य में हम लिखते हैं कि
कबीरदास जी ने परमात्मा को ज्योति रूप में स्वीकार किया, ईश्वर को कण कण में विद्यमान बताया और मनुष्य को कहा कि अहंकारी प्रवृत्ति से दूर रहो, और अनेकों उदाहरण द्वारा ईश्वर की अद्वैत सत्ता का समर्थन किया है। एक एक में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है तथा यत्र तत्र में अनुप्रास अलंकार देखने को मिला है। भाषा सरल और सहज सधुक्कड़ी भाषा है। तो ये था हमारा भाव सौंदर्य। अब हम दूसरे पद की ओर चलते हैं। संतो देखत जगत बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठ कहे जगपति आना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारि पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देख पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो हम पहले यहाँ तक का समझते हैं। संतो देखत जग बौराना से तिलक अनुमाना। तो प्रसंग आप लिख लेंगे, मैंने बता ही दिया है आपको। अब हम सीधे अर्थ पे आ जाते हैं। हे संतों देखो यह संसार पागल हो गया है, साच कहे तो मारन धावे। संतों देखत जग, हे संतों देखो ये संसार पागल हो गया है। सच्चाई बताने पर सांसारिक लोग इसका विरोध करते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं, जबकि झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मैंने इस संसार में ऐसे अनेक लोगों को देखा जो नियमों का पालन करने वाले और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले थे, अतः वह प्रातः जल्दी उठकर स्नान भी करते थे। ऐसे लोगों का ज्ञान दिखावा था। वे लोग आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते थे। यानी जो कबीर थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इस्लाम धर्म के अनुयायी अनेक पीर फकीर औलिया नियम पूर्वक पवित्र कुरान का पाठ करते हैं, ये भी शिष्य बनाते हैं और अनेक तरह के उपाय बताते हैं। इसमें कौन ज्ञानवान है? हिंदू लोग आसन लगाकर भी अहंकार का त्याग नहीं करते। इन लोगों को अपने ऊपर विशेष घमंड होता है। ये लोग पीपल और मूर्तियों की पूजा करने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए तीर्थ और व्रतों को बिल्कुल भुला दिया है। ये लोग सिर पर टोपी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं और माथे पर तिलक एवं शरीर पर छापे लगाते हैं। यानी इन्होंने हर संप्रदाय को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब पर अपना व्यंग किया है। ये सखी और शबद भी गाना भूल गए हैं, यहाँ तक कि अपनी आत्मा का रहस्य भी नहीं जानते। साखी शब्दें गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुर के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हे संतो,
ई सब धर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। अब कह रहे हैं कि ये साखी और शब्द भी गाना भूल गए हैं, यहाँ तक कि अपनी आत्मा का रहस्य भी नहीं जानते। हिंदू धर्म के लोग राम की पूजा करते हैं और राम को अपना बताते हैं। इसी प्रकार मुसलमान रहमान को मानते हैं, उसे अपना बताते हैं। हिंदू और मुसलमान अपनी कट्टरता के कारण राम और रहमान के नाम पर लड़ जाते हैं। दोनों संप्रदायों में से कोई भी प्रभु की सत्ता को नहीं जानता। हिंदू समुदाय के लोग यश का बहुत अभिमान है और घर घर जाकर ये मंत्र आदि देते फिरते हैं। इसी प्रकार से शिष्य और गुरु अज्ञानता के अंधकार में फंसते जाते हैं। इन्हें अपने अंतिम समय में पछताना पड़ता है। कबीर कहते हैं, हे संतों सुनिए, यह सब भ्रांति स्वरूप भुलावा है। इसको कितना ही कहो फिर भी कहना नहीं मानते ये लोग। मतलब इनको समझाओ कि ब्रह्म निर्गुण है, उसका कोई आकार स्वरूप नहीं है, परंतु ये लोग नहीं मानते। इन्हें तो सहज भाव से इकट्ठा करना चाहिए, अर्थात सहजता से प्रभु प्राप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब कि आडंबर, दिखावा, शिष्य बनाना, ऐसा कुछ भी वो ब्रह्म नहीं चाहता। वो तो आपकी सरलता और सहजता पे आपके साथ होता है, क्योंकि वो आपके भीतर निवास करता है। उसे कहीं ढूंढने, मस्जिद मंदिर में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भाव सौंदर्य। कबीरदास ने हिंदू और मुसलमान के धार्मिक आडंबरों का बहुत ज़्यादा विरोध या उस पर व्यंग किया है। साथ ही ये भी कहा कि आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी धार्मिक आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती। पीपर, मूर्ति पूजा, गुरु साहब सहित शिष्य बनाना, ये सब दिखावा है। पीपर पाथर पूजन लागे, गुरबा सहित शिष्य सब बूढ़े में अनुप्रास अलंकार दृष्टिगत होता है और जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है। तद्भव शब्दों का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिला और उर्दू भाषा का भी प्रयोग बखूबी हुआ है। तो ये था आपका काव्य का अर्थ। धन्यवाद।